जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का वेलकम करता हूं द ट्यूटर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपका वोकैबुलरी। आपको पता है वोकैबुलरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वोकैबुलरी ऐसा टॉपिक है जिसको आपको डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप डेली वोकैबुलरी लर्न कर रहे हैं तो वो धीरे 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 करके बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन आपका पास हो जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई कोई एक दिन आएगा जिस दिन हम इकट्ठी 1000 वोकैबुलरी याद कर लेंगे, 2000 कर लेंगे, तो वो बेटा वो दिन पहली बात तो कभी नहीं आता। और अगर वो दिन आ भी गया तो आप 1000 वोकैबुलरी एक दिन में कैसे याद करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भूल भी जाओगे, और सच बताऊं तो याद भी नहीं कर सकते आप। इससे बढ़िया 1000 वोकैबुलरी को आप पर डे 20-20 क्वेश्चंस याद करें, 20-20 वोकैब याद करें, तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। और जब तक हमारे पास एग्जाम है, जब तक एग्जाम की डेट मान लो 5 to 6 मंथ बाद हमारा एग्जाम की डेट है, तो उस तब तक जो है आप लोग कितना सारा वोकैबुलरी लर्न कर चुके होंगे। इसलिए वोकैबुलरी का सेशन है आप सभी लोगों के लिए। बच्चा एक बात जो आप ध्यान रखेंगे, जब आपको ये सेशन आपका कवर कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार कमेंट जरूर कर दिया करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, वो ज़रूरी है। चलिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अभी तक क्या क्या हमारा कवर हो चुका है। हम लोगों ने ग्रामर में सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या किया था, बेसिक्स पढ़े थे हम लोगों ने, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया सिंटेक्स, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने कवर किया नाउन, फिर हम लोगों ने कवर किया प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव, जिसके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, बस क्वेश्चन अभी बाकी है। ठीक है भाई। इसके अलावा हम लोगों ने वोकैबुलरी के भी लगभग 3 to 4 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, और हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी लगभग क्या एग्जैक्टली 2 मॉक टेस्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है बेटा, कहने का मतलब 2 क्या 3 आप बोल सकते हैं, 3 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं। तो ये आपका अभी तक का सेक्शन हो चुका है इंग्लिश में। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है इसमें से, ये रेगुलर जुड़ना है मुझसे, आज पहली बार आ रहे हैं तो वो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखेंगे एक बार जाकर। बच्चों इसके बाद एक टाइम टेबल डिस्कस करते हैं हम लोग। सुबह 6:30 पर आपकी क्लास होती है मैथ्स की क्लास। ठीक है, ये क्लास आपकी होती है एक्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा 8:15 बजे आपकी क्लास होती है। ये क्लास जो है आपकी, वो आपके एक्स और वाई दोनों ग्रुप के बच्चों के लिए होती है, इंग्लिश की क्लास। और रात को 8 बजे आपकी क्लास होती है मैथ्स एनडीए, मैथ्स की क्लास एनडीए वाले बच्चों के लिए। तो ये आपका एक रेगुलर टाइम टेबल है जिस पर आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब हम अपने सेशन पर आते हैं। आज के सेशन पर सिनोनिम एंटोनिम से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला हमारे सामने जो वर्ड है उसको ज़रा फोकस करेंगे, क्या दे रखा है, क्या इसका मीनिंग है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। देखिए बच्चा, पहला जो वर्ड है हमारे सामने यहाँ पर क्या है, रूटलेस। रूटलेस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रूर, है ना। ज़रूर ऐसा किसी ना किसी को आपने ज़रूर बोला होगा कि यार ये तो बड़ा निर्दयी टाइप का है। आपके सामने ऐसा कोई ना कोई एग्जाम्पल ज़रूर होगा जिसको आप कहते हैं कि यार इसके अंदर तो दया ही नहीं है, कितना ब्रूटल है, कितना फेरोशियस है ना, कितना मर्सीलेस है, दया नहीं है उसके अंदर, मर्सीलेस, दया नहीं है। तो पहला जो हमारे सामने वर्ड है वो क्या है बच्चा, रूटलेस, जिसका मीनिंग क्या होता है, क्रूर, यानी कि दया नहीं है उसके अंदर। तो हमारे उसके सिनोनिम में वो क्या क्या हो गए, ब्रूटल हो गया, फेरोशियस हो गया। फेरोशियस बेसिकली बोलते हैं उग्र को, तो वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। मर्सीलेस, जिसके अंदर दया नहीं है, बहुत ही निर्दयी टाइप का है। अपोजिट भाई जो कंपैशनेट है, दयालु टाइप का है। मर्सीफुल है, दया से भरा हुआ है। अच्छा, ये किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है, मैंने आपको यहाँ पर पीओएस भी दे रखा है, क्योंकि देखिए अगर हम डेली वोकैब पढ़ रहे हैं और वहाँ पर पीओएस देख रहे हैं, तो एक जो टॉपिक होता है ना आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, ये आपको वहाँ पर काम आएगा। ये 1 नंबर हमारा एक्स्ट्रा चल रहा है। अगर हम एक बार में सारे वर्डों को 1000-2000 वर्ड पढ़ें, उस देखें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो हमारे लिए फिर वही वाली बात, वोकैबुलरी वाली बात कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए जो आपको वोकैबुलरी कराता हो चल रहा हूँ, इससे आपको एक्सपीरियंस होता चलेगा कि ये वर्ड क्या है, वर्ड पहचानना सीख जाओगे। मीनिंग अगर आपको पता होगा कि क्रूर है, कैसा है, क्रूर है, तो मतलब कैसा है, किसी की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव होगी। ठीक है,
रूटलेस। अब रूटलेस वर्ड को याद करने का एक तरीका भी है, एक फंडा भी है। अगर आप इस वर्ड को देखोगे रूटलेस को, इसकी ट्रिक है रूट। अरे तुम बात बात पर रूठ जाती हो, तुम्हारे अंदर मेरे लिए दया नहीं है, मर्सीलेस हो तुम, है ना। तो यहां से हम इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। रूटलेस को आप याद कर लीजिए, रूठ गए, है ना, तुम मुझसे क्यों रूठ गई, है ना, ऐसे आप इसको याद कर लें। चलो बेटा नोट करो, पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, शाबाश। रूटलेस, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट वर्ड जो हमारे सामने वो क्या है बेटा, जेनेसिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने यहां पर जेनेसिस। हॉलीवुड मूवी में आपने किसी ना किसी मूवी में ये वर्ड देखा होगा, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है शुरुआत, जेनेसिस का जन्म हुआ है। ये कौन है, ये जेनेसिस है, एक नए जीवन की शुरुआत हुई है। तो जेनेसिस वर्ड जो है जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा, शुरुआत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, किसी चीज की शुरुआत होना। बिगिनिंग बोलते हैं किसी चीज की, कि भाई क्या हो गया, इसकी बिगिनिंग हो गई है, शुरुआत हो गई है। स्टार्ट तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, एक तरफ हम बात कर रहे हैं शुरुआत की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं अपोजिट की। अपोजिट क्या रहेगा, एंड हो गया। कोई भी किसी चीज का डेस्टिनेशन, आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए, कंक्लूजन निकाल लिया उस चीज का, क्या हो गया, इसके अपोजिट्स हो गए। किस कैटेगरी में आ रहा है ये, नाउन के अंदर आ रहा है। जेनेसिस क्या है, नाउन है। जेनेसिस को याद करने का तरीका भी हमारे पास है। अगर आप जेनेसिस वर्ड को ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, साउंड आएगा यहाँ पर जीन का। किसका साउंड आएगा बेटा, जीन। क्या है, जीन है। क्या है बच्चा, जीन है। जीन से क्या होती है, नई नई आदतों की, हमारे अंदर जीन्स आते ना, हमारे जो पूर्वज है उनके जीन्स हमारे अंदर है। जीन्स से क्या होती है, शुरुआत होती है। ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपको विदाउट ट्रिक याद करना है, याद कर सकते हैं। ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। शाबाश, नोट करें इस वर्ड को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने यहाँ पर क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या बेटा, जेंटील। जेंटील वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, विनम्र, यानी कि बहुत पोलाइट है। जैसे हमने एक पहला वर्ड याद किया था क्रूर के लिए, रूटलेस। मोहल्ले में कोई क्रूर भी होता है, मोहल्ले में कोई दयालु भी होता है। क्या होता है, दयालु, जेंटील। तो याद रखें, जेंटील को आप किससे याद कर लें, जेंटल से। क्या बड़ा जेंटल आदमी है, बड़ा ही विनम्र है। तो जेंटल को किससे याद कर लेंगे, जेंटल को किससे याद कर लेंगे आप, जेंटल से, ठीक है। तो विनम्र, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, पोलाइट, है ना। पोलाइट है, कैसा है, पोलाइट है, नोबल है और एलिगेंट है। एलिगेंट का मतलब भी क्या होता है, जो आकर्षक है, विनम्र है ना, एलिगेंट उसको बोलते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, अनसिविलाइज्ड, असभ्य है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि बड़ा जेंटल है यार, बड़ा विनम्र है। अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, बारबेरिक और सिविलाइज। बारबेरिक का मतलब भी क्या होता है, आपको बता रखा है, असभ्य, ठीक है। किस कैटेगरी का है, फिर से वही बात, कैसा है, विनम्र है। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नोट कर लीजिए। और याद करने का तरीका, जेंटिल को जेंटल से, नोट कर लें। क्लियर है बात यहां तक, चलो नेक्स्ट। बच्चा अगला जो हमारे सामने वर्ड है वो क्या है,
ग्रेटिंग, GRATING, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत कठोर है, बहुत सख्त है ना। ये सब क्वालिटी आ रही है एक तरीके से सबकी, है ना। देखो पहला वर्ड था रूटलेस, उसके बाद था जेंटिल, फिर आ रहा है ग्रीटिंग। एडजेक्टिव एडजेक्टिव बहुत आ रहे हैं आज के वोकैब में। तो कठोर है ना, या बड़े कठोर दिल वाला है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को भी आप बोल सकते हैं कि यार ये सॉफ्ट नहीं है, बहुत कठोर है। बेसिकली एक पर्सन के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना, कि भाई बड़ा ही रफ है, बड़ा ही ग्रफ है, और बड़ा ही होर्स है। होर्स का मतलब भी क्या होता है, जो कर्कश होता है, सख्त टाइप का। बहुत ही कितने कमाल कमाल के वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा। ये वोकैबुलरी ना पेपर में देखने को मिलेगी। शब्द देखिए कितने शानदार शब्द रखे हैं आपके सामने। ग्रेटिंग, है ना, ग्रेट, उसको लोगों ने ग्रेट ग्रेट बोलना शुरू कर दिया, तो वो और क्या हो गया, बड़ा ही एटीट्यूड में कठोर हो गया। लोगों ने क्या बोला कि यार वो बड़ा महान है, उसके तो भाव बढ़ गए, मगर क्या हो गया, वो बहुत कठोर हो गया, अब सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता। हार्मोनियस और प्लीजिंग क्या हो गए, इसके अपोजिट हो गए। नम्रता को रिप्रेजेंट करते हैं ये, किस कैटेगरी का है, कैसा है, कठोर है, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नोट करो, क्लियर हो रही है बात, नोट करिए। नेक्स्ट बेटा, अगला यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन है प्रीमोनिशन। क्या है बच्चा हमारे सामने बड़े यहां पर, प्रीमोनिशन। अब प्रीमोनिशन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रीमोनिशन वर्ड का मीनिंग होता है चेतावनी। आपको एक वर्ड मैंने याद कराया होगा, एडमोनिशन, याद है आपको, एडमोनिशन। एडमोनिशन भी चेतावनी होता है और प्रीमोनिशन भी चेतावनी होता है। और इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, मोनी से। मान लो कोई मोनी नाम की लड़की है, जिसको वार्न किया गया, चेतावनी दी गई कि अगर तुम इस बार नहीं पढ़ी तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद करा दी जाएगी। तो मोनी को क्या की गई, चेतावनी दी गई। फॉर वार्निंग, पहले से ही पूर्व चेतावनी। अलर्ट, कॉशन। अपोजिट अनअवेयर, अनअवेयर है, कोई बात ही नहीं है ना, अनभिज्ञ है। अब इसका ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, अब आप इससे पूछ के देखो ये कैसा है, चेतावनी है, बात नहीं बन रही, किस कैटेगरी में हो गया आपका, नाउन, क्योंकि कोई एक्शन तो है नहीं। भाई ज्यादातर क्या होते हैं, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है। ज्यादातर पीओएस किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउन को, एडजेक्टिव को। एडवर्ब होगा तो आपको अलग ही दिख जाएगा। तो अब देखो एडजेक्टिव तो है नहीं है, वर्ब भी नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं हो रहा, चेतावनी करना वरना तो कुछ भी नहीं है, क्या हो गया, नाउन हो गया। नोट करें बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बेनिवोलेंट। अब ये वो क्वेश्चन है यहां से जो एग्जाम में आए हुए हैं, अभी तक वो क्वेश्चन थे जो एक्सपेक्टेड है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। बेनिवोलेंट बहुत आसान वर्ड है, परोपकारी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, काइंड। जो आपकी क्लास का जो कंटेंट होता है ना, वो बेटा ऐसा होता है जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जिसमें वो क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। यानी कि अगर आप इस वोकेबलरी क्लास की अहमियत को देखें ना, वैल्यू देखें, तो बहुत ध्यान से इस क्लास को मैं प्लान करता हूँ, बहुत सोच समझ के, ऐसे नहीं कुछ भी उठाकर रख दिया, बहुत सोच समझ करके। इसलिए क्या है, हमेशा एग्जाम में आपकी वोकेबलरी फंसती है। अब तक पढ़ा रहा हूँ जब से 2018 से, किसी भी वर्ड को उठा के देख लेना, आपको वहां पर आपके वर्ड देखने को मिलेंगे जो रेगुलर है। जिसने एक क्लास करी, दो करी, उसका तो कोई भला नहीं कर सकता, मगर जो प्रॉपरली पढ़ रहा है मेरे से, उसको अब मैं क्वेश्चन फंसा ही देता हूँ एग्जाम में। कोशिश करता हूँ पूरी, 100% नहीं कह रहा इस बात को, कोशिश जरूर रहती है मेरी। बेनिवोलेंट, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, परोपकारी। काइंड और जेनरस आप इसको बोलते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा, मेल वॉलेंट, है ना, यानी कि भाई दयालु नहीं है, वॉलेंट टाइप का है ना, मर्सीलेस, इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट्स हो जाएंगे। किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, कैसा है, परोपकारी है, एडजेक्टिव हो गया, नोट कर लो।
नेक्स्ट, इटर्नल। बच्चा हमारे सामने यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इटर्नल। इटर्नल वर्ड का मीनिंग क्या होता है आपको बता देता हूं कि निरंतर, अनंत, लगातार, एंड ही ना हो जिसका, है ना, निरंतर है, लगातार है। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, परपीचुअल और एजलेस। एजलेस है और परपीचुअल है, लगातार चल रहा है वो, ठीक है बेटा। एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका इसका, टेम्पररी, भाई थोड़े मोमेंट के लिए। क्षणिक है, ट्रांजिएंट किसको बोलते हैं हिंदी में, क्षणिक को, जो कि मोमेंट्री, एक वर्ड होता है मोमेंट्री, थोड़े से समय के लिए। कैसा है, निरंतर है, अनंत है, एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो इटर्नल, टर्नल, इटर्नल मतलब कि लगातार, एंडलेस है, ठीक है बेटा, एजलेस, परपीचुअल है, लगातार है, नोट करें। और ये भी याद करा रखा है मैंने आपको, पेटू, पेटू लगातार खाता रहता है, नोट करें। नेक्स्ट बच्चों, आपके सामने यहाँ पर वर्ड है एक्सीड। क्या है बच्चा हमारे सामने वर्ड यहाँ पर, एक्सीड। एक्सीड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सोच कर देखो। एक्सीड वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को मान लेना। क्या करना बेटा, किसी चीज को मान लेना, एक्सीड कर लेना, उस चीज को एक्सीड कर लेना, मान लेना। कंसेंट स्वीकृति के लिए बोलते हैं, कंप्लाई भी इसके लिए आता है, मान लेने के लिए, स्वीकृति के लिए। अपोजिट क्या जाएगा, मना करना, रिफ्यूज कर देना। एक्सीड वर्ब किस कैटेगरी के अंदर, तो क्या करना, मान लेना, एक्शन हो गया, किस कैटेगरी के अंदर आ गया, वर्ब के अंदर आ गया। बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने बच्चों क्या है पर, कॉम्प्लेसेंट। क्या है बच्चा, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट वर्ड का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। क्लियर हो रही है बात, क्या होता है बच्चा, आत्मसंतुष्ट, जो कि सेटिस्फाइड है। क्या है बच्चा, सेटिस्फाइड। जैसे आप सपोज करो आप मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं अगर आप मेरे से, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं आपसे क्या हूँ, कॉम्प्लेसेंट हूँ। मेरे से छोड़ो, अपने आप से, मेरी बात खत्म करो, यहाँ से डिलीट मारो जो मैंने आपसे अभी कहा। आप खुद से कैसे, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, आत्मसंतुष्ट, खुद से संतुष्ट होना, इसलिए मैंने कहा डिलीट मारो इस बात को। आप अगर रेगुलर तरीके से 4 to 5 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, यानी कि आपको लगेगा कि हाँ यार मैं 4 से 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, और आप मिरर के सामने जाकर बोलोगे क्या मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो आपका जवाब आएगा हाँ। आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो वर्ड कि मैं खुद से क्या हूँ, कॉम्प्लेसेंट हूँ। मगर दूसरी तरफ इस चीज़ को दूसरी तरफ ले जाए, दूसरी तरफ ले जाते हैं तो फिर क्या होता है भाई, इस चीज़ को दूसरी तरफ ले गए, आप बिल्कुल पढ़ाई, दिन में आधा घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे पढ़ रहे हो, कभी पढ़े कभी वो भी नहीं पढ़े। आप मिरर के सामने गए, आपने खुद से पूछा कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, आपका जवाब आएगा नहीं। तो आप दैट टाइम पर क्या होगे, अपने आप के लिए आप संतुष्ट नहीं होगे, क्या होगे, कंसर्न होगे, डिससेटिस्फाइड होगे। किस कैटेगरी के अंदर है, एडजेक्टिव के अंदर। कैसा है, संतुष्ट है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, इनविंसिबल। बेटा हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या आ चुका है, इनविंसिबल। क्या आ गया बच्चा, इनविंसिबल। इनविंसिबल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो अजय है। क्या है बच्चा, जो अजय है ना। हाँ देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है अनअसेसेबल, जिसको आप जीत नहीं सकते, अनअसेसेबल बोलते हैं। अनबीटेबल, जिसको आप हरा नहीं सकते, यानी कि वो इसी के मीनिंग आ गया। और किस कैटेगरी का, एडजेक्टिव के अंदर। आज मुझे लगता है कि शायद 7 to 8 क्वेश्चन आपके एडजेक्टिव के अंदर आए हैं।
है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा, वुलनरेबल और पावरलेस, इसके अंदर पावर नहीं है और जो कैसा है बेटा, वुलनरेबल है, ठीक है। ये क्या हो गए, इसके अपोजिट्स हो गए, नोट कर लीजिए। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आपके सामने क्या आ चुका है, ईडियम एंड फ्रेजेस, कुछ ईडियम एंड फ्रेजेस, है ना। हाँ, आपके सामने यहाँ पर क्या आ गया बेटा, ईडियम एंड फ्रेजेस। पहला जो क्या है हमारे सामने, कॉक एंड बुल स्टोरी। क्या है बच्चा, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, शायद आपको अभी जो लास्ट क्लास हुई थी वहां पर ये क्वेश्चन आया था, कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब क्या होता है, नहीं नहीं आया नहीं था अभी, कॉक एंड बुल स्टोरी नहीं आया था। एक बार कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बताने की, एक बार बताइए, अगर आया था तो इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से। देखिए बेटा, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कि कोई भी ऐसी बात जो बेतुकी हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, है ना, बेतुकी बात, कॉक एंड बुल स्टोरी। यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एब्सर्ड स्टोरी, बेतुका, एब्सर्ड स्टोरी, है ना, बेतुका, है ना। कॉक एंड बुल स्टोरी का मीनिंग क्या होता है बेटा, बेतुका। नेक्स्ट अगला देखते हैं, टू बी अंडर अंडर वेदर, अंडर द वेदर, टू बी अंडर द वेदर, इसका मीनिंग क्या होता है सर। बेटा अंडर द वेदर का मीनिंग होता है कि जैसे आप बीमार हैं, आप ठीक नहीं हैं, है ना। टू फील सिक, बीमार होना, ठीक होना, मतलब ठीक ना होना। टू फील, नॉट टू फील वेल भी आप बोल सकते हैं, या फिर टू फील सिक भी आप बोल सकते हैं, कि ठीक ना होना, बीमार होना, अंडर द वेदर, परेशान होना। नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टर्न अ डीफ ईयर। बेटा हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है आपका, टू टर्न अ डीफ ईयर। देखिए टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, अनजान होना, अनभिज्ञ होना। किसी भी, जैसे वैसे जो इसका मीनिंग होता है वो ये होता है, अगर हिंदी में आपको बताऊं तो, कान पर जू ना रेखना, ना रेंगना, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं। टू बी इनडिफरेंट क्या होता है बेटा, टू बी इनडिफरेंट, टू बी इनडिफरेंट, कान पर जूना रेंगना, यानी कि इनडिफरेंट होना, टू बी इनडिफरेंट, ठीक है। टू टर्न अ डीफ ईयर, टू बी इनडिफरेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से, देखो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि ब्लू मतलब एक तरीके से यहाँ पर बादलों की बात हो रही है, और अचानक से बिजली कड़क जाए तो हम क्या कहते हैं कि यार ये तो, इसकी तो उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा, है ना। कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अनएक्सपेक्टेड है और अनप्लीजेंट है, समथिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट, मतलब एक तो अनएक्सपेक्टेड हो गया जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, दूसरा अनप्लीजेंट हो गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट, अ स्नेक इन द ग्रास। बच्चा आपके सामने यहाँ पर वर्ड है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग क्या होता है? आपको ये बात अच्छे से पता है। अ स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग होता है कि आस्तीन का सांप, जिसको आपने एक तरीके से किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा किया और लास्ट में वो आपको धोखा दे जाए। अ स्नेक इन द ग्रास इसका मतलब क्या होता है बेटा? आस्तीन का सांप, यानी कि एक अनरिलायबल पर्सन या एक धोखेबाज इंसान, अ ट्रीचरस पर्सन आप उसको बोल सकते हैं। अ ट्रीचरस पर्सन, अ ट्रीचरस पर्सन, एक धोखेबाज आदमी है ना, एक आस्तीन का सांप। नोट कर लें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, एट वंस विट्स एंड। क्वेश्चन आपके सामने आया अ वर्ड एट वंस विट्स एंड, मतलब कि क्या होता है इसका मीनिंग? कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना, समझ में नहीं आना क्या करना है। टू बी पजल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टू बी पजल्ड, एट वंस विट्स एंड, टू बी पजल्ड, अनभिज्ञ, ओ सॉरी, पजल हो जाना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाना कि क्या करना है और क्या नहीं करना। फटाफट से नोट करें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, यानी कि आपको लगभग अभी 10 क्वेश्चंस मैंने सिनोनिम एंटोनिम के करा दिए, 6 क्वेश्चन आपके ईडियम्स के हो गए। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटली, तुरंत, बिना किसी हेजिटेशन के। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट एनी हेजिटेशन। नोट करें। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि भाई बोलना शुरू करना, चुप्पी तोड़ना। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, बरी द हैच्ड। बरी द हैच्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? कि पुरानी बातों को भूल जाना, है ना, एंड कर देना जो पुराने झगड़े थे, शांति बनाना। टू मेक पीस, टू मेक पीस। चलिए, टू मेक पीस। तो बच्चा पार्टी, आज का जो सेशन है वो मैं यहीं तक रखता हूँ। उसके बाद आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगा कि भाई आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना। और इसके अलावा जितने भी बच्चे अगर हमसे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन नहीं आ सकते और उनको एनडीए का सब्सक्रिप्शन चाहिए, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो एनडीए का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए आपको अनअकैडमी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ पर जो आपकी कोई भी क्वेरी, आपकी कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। दूसरा, आप मयंक पारेसर कोड यूज करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच एनडीए का चल रहा है, जहां पर आप खुद को जाकर इनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हमसे ऑफलाइन आकर पढ़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं दूसरे शहर में आना और वहाँ पर रहना, और हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा? कॉल करना है, ठीक है। कॉल करेंगे आप, डिस्क्रिप्शन में कॉलिंग नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं सेशन को एंड करता हूँ।
और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।